नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका लास्ट है, ये 27 तारीख का मॉर्निंग का है सीईटी का पेपर। इसमें है 47 का क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, दो मित्र ए एंड बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में उन्होंने 40,000 रुपए का लाभ कमाया। तो लाभ में ए का कितना हिस्सा, भी ए का बी का किसी का भी पूछ सकता है। भी देखो भी, एक तो इसने अनुपात दे दिया, जो क्वेश्चन की टाइप बन सकती है वो क्या क्या बन सकती है। एक तो अनुपात दे दिया तो हम इसका सीधा निकाल सकते हैं, या फिर इसमें ऐसे भी कह सकता है कि भी ए ने 30,000 रुपए या बी ने 50,000 रुपए निवेश किए, या फिर ऐसे भी कह सकता है भी ए ने 4 महीने निवेश करके उसमें 10,000 निकाल लिए, या बी ने 50,000 निवेश करके उसमें 5 महीने के बाद और 10,000 रुपए और ऐड कर दिए। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है आपके पास। तो अनुपात दे दिया इसमें, तो ए का अनुपात निकालना, भी ए का अनुपात निकालना। तो ये पहले वाला ए का है, ये बी का भी। तो ए का कितना दे रखा है अभी 3, और दोनों का जो सम है वो ये हो जाएगा 8 भी, और गुणा में जो भी आपके पास लाभ दे रखा है वो गुणा में कर देंगे भी। तो ए 8 40,000, इसको काट दो, 8 5 40 यानी 5,000, 15,000 रुपए भी। 15,000 रुपए जो है ए को प्रॉफिट हुआ अभी, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर में दे रखे हैं आपके पास डी में। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 15,000। तो ये आंसर हो गया। अगर बाय चांस बी का पूछ लेता है तो बी का क्या हो जाता है, बी का अगला है 5/8 गुणा में 40,000। इसको काटोगे तो कट गया 5,000, 5 की और 5,000 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाए 25,000 भी। तो बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना अभी 25,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रखा था अभी। नेक्स्ट देखो भी, एक वेतन में 25% की वृद्धि की जाती है और बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है। यदि अंतिम वेतन 12,000 रुपए है तो वास्तविक वेतन क्या था। तो देखो भी, इसमें कहता है भी, अब मान लेते हैं वास्तविक वेतन जो है वो x है भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है भी x का 25% बढ़ा दिया भी। 25% का मतलब है 125 अपॉन में 100 भी। तो ये बढ़ने के बाद 125 इंटू में x अपॉन में 100, ये वेतन हो गया भी। फिर ये कहता है बाद में नए वेतन का 20% काट लिया जाता है भी, यानी ये जो पूरा वेतन है उसका 20% काट लिया, यानी 80/100, और अंतिम वेतन जो है वो 12,000 रुपए बच गया। एक लाइन का क्वेश्चन है भी। तो ये उस तरफ जाएगा, x 12,000 गुणा में 100 और अपॉन में हो जाएगा 125 80 भी। तो एक 0 से 0 काट दो, 125 25 पंजे 125, 25 चौके 100 भी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 भी, 2 से 2 कट गया भी। तो लास्ट आपके पास क्या बच गया भी 12,000 रुपए। यानी जो वास्तविक वेतन था वो कितना था भी 12,000, और अंतिम भी आपके पास कितना बच गया भी 12,000। ये आंसर हो गया भी। तो जो भी क्वेश्चन में बोलता जाए वो आप लिखते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा भी। नेक्स्ट देखो भी, आपके पास रीजनिंग का भी। रीजनिंग में क्या कहता है भी, ये है 14 14 28 84 336 और नेक्स्ट टर्म बतानी भी। तो इनका आपस में रिलेशन है भी, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे भी, इस टाइप से निकालते हैं भी। तो इसका अगर इससे रिलेशन निकालें तो इसका मतलब है 14 को हम 1 से गुणा करें तब 14 आएगा भी। इसी तरीके से अगर हम इसका रिलेशन इससे निकालें तो 14 की गुणा हम 2 से करेंगे तब 28 आएगा भी।
इसका रिलेशन अगर हम इससे निकालें तो 28 गुणा में हम 3 करें, जब आपके पास क्या आएगा अभी 84 भी। फिर इसका इससे निकालें तो 84 गुणा में 4 करें, 4 चक्के 16, 4 8 32 और 1 33 भी। तो इसका मतलब जो है आपके पास देखो रीजनिंग का जो लॉजिक है वो सही लग रहा है अभी। 1 के साथ गुणा, 2 के साथ गुणा, 3 के साथ और 4 के साथ गुणा। तो इसका मतलब है 336 की हम गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 5 के 30, 5 के 15 और 3 18, 5 के 15 और 1 16 भी, यानी 1680 भी। यानी बी वाला जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है भी। तो इस टाइप से जो भी लॉजिक है वो लगेगा, तो इसका मतलब हम रीजनिंग का क्वेश्चन सही कर पाएंगे भी। नेक्स्ट देखो भी, कमरे का आयाम यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी गई। यदि इसे 2 मीटर, 1.25 मीटर और 1 मीटर आयाम वाले घनाकार बक्सों से भरा जाता है तो भरे जाने वाले बक्सों की संख्या बतानी थी। तो ये इसका बड़ा आयतन है और जो घनाकार बक्सों से भरना है वो चौड़ाई, ऊंचाई, यानी इसका आयतन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 गुणा में 25 गुणा में 10 भी। अब छोटे घनाकार बक्सा है, इसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। ये पॉइंट हट गया भी, गुणा में ऊपर 100 चला गया भी, तो ये कट गया 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25 हुई, यानी 5 में कट गया, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 कट गया। 40 की और 100 की गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 4000, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं 4000, तो इसका राइट आंसर हुई। नेक्स्ट देखो, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना भी, यानी दशमलव रूप में। तो मेरे ख्याल से इनसे आसान कभी पेपर आपके पास आएगा भी नहीं। जिसकी किस्मत खराब है उसको ये पेपर नहीं मिला, जिसकी किस्मत अच्छी है उसको ये पेपर मिला भी, बिल्कुल आसान है। तो 2/11 का दशमलव रूप का मतलब है 2 को 11 से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करोगे 2 छोटा है तो ये 0 पॉइंट, फिर 1 पे गया ये 9 आ गया भी, फिर 0 उतार ली 88 भी, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 उतार ली, फिर 1, फिर 8 पे गया, इसी तरीके से 2, ये रिपीट होता जाएगा भी। और जो रिपीट होता जाता है भी हम उसको कैसे लिख लेते हैं भी, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18 का बार भी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास है डी में भी। और ये हम तब लिखते 0.18 जब 8 पे यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 बच जाता भी। तो यहां तक अगर खत्म हो जाता, यानी आपके पास यहाँ पे आके रिमाइंडर 0 अगर बच जाता तो ये आंसर हो जाता। अगर 0 नहीं बचा, रिपीटेड हो गया, तो आपके पास ये आंसर हो गया भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है भाई चक्रवर्ती ब्याज का दे रखा है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये कहता है यदि 8000 रुपए को चक्रवर्ती ब्याज से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 1261 रुपए प्राप्त होते हैं तो वार्षिक ब्याज दर क्या है भी। तो ये जो है आपके पास 1261 ब्याज आ गया भी। तो ब्याज दे रखे है तो आपके पास ये फार्मूला क्या होता है भी, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और उसकी पावर टाइम भी। तो ये जो अमाउंट होता है भी, ये क्या होता है, आपके पास जो राशि दे रखी है और ब्याज दे रखा है भी, दोनों आते हैं भी इसमें फार्मूले में। और सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ ब्याज आता है भी फार्मूले में। तो अमाउंट का मतलब है इन दोनों का सम भाई, इन दोनों का सम कर देंगे हम। 8000 में 1261 जोड़ देंगे तो ये जाएगा भी आपके पास 9261 भी। और प्रिंसिपल दे रखा है 8000 भी। तो 1 प्लस में आर निकालना है और टाइम दे रखा है भी 3 साल भी। तो
ये अपॉन में आ जाएगा 9261 अपॉन में 8000 और 1 प्लस में r अपॉन में 100 और इसकी पावर 3। तो यहाँ पे पावर क्यूब में है, कोई भी क्वेश्चन देख लेना तो ये भी क्यूब में बनेगा भी। तो ये आपके पास क्यूब बनेगा 21 का क्यूब और ये बनेगा आपके पास 20 का क्यूब भी। अब सारे को इकट्ठे लिख देते हैं भी, सारे का क्यूब भी। तो 1 प्लस में r अपॉन में 100 और इसकी पावर 3 भी। इस पावर से ये कट जाती है क्योंकि ये इस तरफ जाएगी तो 1 अपॉन में हो जाएगी। तो आपके पास बच गया 21 बटे में 20 और 1 प्लस में r अपॉन में 100 भी। 1 को इस तरफ लिया हो, 21 20 माइनस में 1 r अपॉन में 100 भी। तो ये एलसीएम लोगे तो 21 माइनस का 20 अपॉन में 20 और r अपॉन में 100 भी। 21 में से 20 गया 1 बटे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये r की वैल्यू आ जाएगी 20 पांचे 100, यानी r जो आपके पास कितनी आ गई 5% भी। ऑप्शन नंबर बी भी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखे चक्रवृद्धि ब्याज का तो टाइम भी पूछ सकता है, रेट भी पूछ सकता है भी, लगाना यही फार्मूला है भी। तो ये ध्यान रखना जो अमाउंट होता है ये क्या होता है भी, ये आपके पास प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है भी। नेक्स्ट देखो भी, ये 68 का क्वेश्चन जो आपके पास रेशो का दे रखा है, ये क्वेश्चन पीछे भी आ रखा है अभी, मेरे ख्याल से 2 एग्जाम में और भी दे रखे हैं अभी। तो वही मेथड है आपके पास, ये है A अनुपात B और ये दे दिया आपको B अनुपात C। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये है 3 अनुपात 2 और B अनुपात C जो है वो है 3 अनुपात 5। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे भी। या दूसरा मेथड है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 अनुपात 2 जो है फिर 3 अनुपात 5। तो इसको 3 को इस तरफ लिख लो, 2 को इस तरफ लिख लो भी। इसकी गुणा इसके साथ 3 तिया 9, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ भी। ऐसे ही सेम आएगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 पांचे 10 भी, जो के नंबर ऑप्शन नंबर सी है भी। तो ये आपके पेपर हैं, चारों पेपर करवा दिए हैं, चारों शिफ्टों के, मैथ और रीजनिंग कंप्लीटली भी। अब इनके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन में और कुछ दे रखा हो आंसर की में, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करके अपना नंबर बढ़वा सकते हो भी। तो इस टाइप से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आएंगे या आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे भी। धन्यवाद।